बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वाद और सेहत से भरपूर एकदम सॉफ्ट दानेदार मुंह में घुल जाने वाली, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आए ऐसी, सबकी सेहत अच्छी कर दे ऐसी गुजराती सुखड़ी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं गुजरात से जूनागढ़ से हूँ। गुजराती भाई बहनों को भी अपील है, रिक्वेस्ट है, और पूरे भारतीयों को भी अपील है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे 1 कटोरी जितना मैंने घी लिया है। सारे मेजरमेंट हमें एक ही बर्तन से करने हैं, तो कोई भी किचन की 1 कटोरी आप सेट कर लीजिए। उसमें से 1 टेबलस्पून जितना मैं घी गर्म करूँगी और इसमें हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स सेक लेने हैं। तो 2 टेबलस्पून काजू, 2 टेबलस्पून बादाम और 2 टेबलस्पून पिस्ता को मैंने लिया है। 1 से 2 मिनट हमें इसे लो फ्लेम पर सेक लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। 1 से 2 मिनट सिक जाए तो हम इसे निकाल के प्लेट में कुछ देर ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, ये सेक लिए सारे निकाल लेंगे। अब उसे ठंडा करके मिक्सर जार में हमें पल्स मोड पर पीस लेना है। दरदरा सा टेक्सचर है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी अपना ऑयल होता है, तो पल्स मोड पर इसे हम पीस लेंगे। ये देखिए, ऐसा दरदरा सा। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर हम इसे साइड में रख देंगे अभी। तो ये पीस लिया है हमने। अब उसी कढ़ाई में जो हमने घी नाप कर निकाल कर रखा था जिस कटोरी में, उसमें से आधा हम डाल देंगे। घी पिघलने लगे तो उसमें 2 कटोरी जितना, सेम कटोरी वही जितना घी हमने लिया था, वह 2 कटोरी जितना गेहूं का आटा डालेंगे। वही आटा है बारीक वाला जो हम रोटी में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और बीच बीच में घी डालते जाएंगे। और आटे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकना है, हाई फ्लेम पर नहीं सेकिएगा। तो देखिए, इसी तरह से घी डालते जाएंगे, आटा सेकते जाएंगे। इस तरह से सुखड़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो जो रसोई महाराज बाहर बनाते हैं ना, या बाहर बाज़ार में हम देखते हैं, वो इसी तरह से लो फ्लेम पर आटे को सेकते जाते हैं घी में, ताकि आटे में बिल्कुल भी कच्चा बनना रहे। वापस से 1 चम्मच घी डालेंगे और आटे को सेकते जाएंगे। इसी तरह से मैंने लगभग घी डाल दिया है, सिर्फ 1 चम्मच बचा के रखा है जिसका हमें बाद में इस्तेमाल करना है। तो लो फ्लेम रखिएगा ताकि आटा जो है अच्छे से सिक जाए। देखिए, सारा घी पड़ गया है, अच्छे से सेक लेंगे इसे। कई बार क्या करते हैं, हाई फ्लेम पर सेक लेते हैं ना, फिर आटे का कलर तो चेंज हो जाता है लेकिन अंदर कच्चापन रह जाता है, खाने में कच्चापन आता है। तो आटा हमारा 15 से 20 मिनट अच्छे से सिक चुका है। देखा, मैंने आपको दिखाया ना, कलर उसका चेंज हो चुका है। अब उसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून बेसन डालकर उसे भी सेक लेंगे। तो दोनों ही आटे अच्छे से सिक चुके हैं। बेसन क्या है, सुखड़ी का टेस्ट 100 गुना बढ़ा देता है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स पाउडर करके रखा था, काजू बादाम पिस्ता, वो डाल देंगे। और इलायची का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, जिससे फ्लेवर और खुशबू बढ़िया आएगा। और आधा टीस्पून सौंठ पाउडर डालेंगे। सौंठ पाउडर स्किप कर सकते हो आप, लेकिन डालो तो ज़्यादा अच्छा है, सर्दी में ज़ुकाम में भी राहत रहती है। और ये जो सुखड़ी हम बना रहे हैं वो बच्चों से लेकर बड़े तो खिलाएंगे, तो स्वास्थ्य और सेहत से भरपूर है। अभी मानसून चल रहा है, सॉरी, तो विंटर में बनाओ, मानसून में बनाओ, सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। और सर्दी ज़ुकाम में भी राहत देता है और सेहत भी बहुत बढ़िया कर देता है। तो अब जो 3 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है वो दानेदार टेक्सचर के लिए डाला है। तो गैस बंद करने के बाद हमें 3 टेबलस्पून दूध डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। गैस को बंद कर दीजिएगा, फिर डालिएगा। तो अब यहाँ पे हमें गुड़ को पिघलाने के लिए रख देना है। तो सेम उसी कटोरी के नाप से मैंने 1 कटोरी भरकर गुड़ लिया है। और जो हमारा 1 टेबलस्पून जितना घी मैंने बचा के रखा था वो इसी गुड़ में डाल देंगे। और दोनों चीज़ों को बस इसी तरह से लो फ्लेम पर छोड़ देंगे पिघलने के लिए। तो सिर्फ गुड़ को हमें पिघलाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, सख्त नहीं करना है मतलब। अब यहाँ पर जब गुड़ पिघल रहा है तब तक हम एक थाली में ऑयल यानी तेल लगाकर सेट करने के लिए, सुखड़ी को सेट करने के लिए रख देंगे साइड में। तो ये देखिए, गुड़ हमारा पिघलने लगा है। तो बस गुड़ पिघल जाए उतना ही पकाइएगा, ज़्यादा मत पकाइएगा वरना सुखड़ी सख्त हो जाएगी। तब गैस को बंद कर देंगे। तो अब ये गुड़ जो हमने पिघला लिया है उसे ये सुखड़ी में, मतलब आटा जो सेक के रखा था उसमें डाल देंगे और अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे। तो गर्म सुखड़ी हो तभी ये पिघला हुआ गुड़ डालिएगा, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो कई बार क्या होता है, या सुखड़ी बहुत सख्त हो जाती है, या चवड़ हो जाती है, या ड्राई रह जाती है। लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे ना, जैसे मैंने माप आपको दिखाया है, तो अच्छी दानेदार सॉफ्ट
मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। ये देखिए कैसी दानेदार हुई है। तो जो मैंने आपको टिप्स और जो तरीका बताया उसी तरह से बनाइएगा, आपकी सुखड़ी भी परफेक्टली बन जाएगी। अब जो हमने थाली तैयार करके रखी थी, ऑयल लगाकर इसमें सारा ही बैटर इसे डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से चम्मच से फैला देना है। तो ये देखिए इसे अच्छे से चम्मच से थाली में सेट कर लेंगे और आधा घंटा हमें इसे ठंडा कर लेना है। बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब इसे सेट कर लिया है हमने। आधे घंटे बाद हम देखेंगे कि सुखड़ी जो है हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब इसे कट कर लेंगे हम। तो जैसे भी पीस आप करना चाहो, स्क्वायर में, डायमंड शेप में आप कट कर सकते हो। तो स्वाद और सेहत से भरपूर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आए ऐसी बहुत ही टेस्टी, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाली, सॉफ्ट हमारी ये गुजराती सुखड़ी बनकर रेडी है। आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गुजरात के भाई बहन और पूरे भारत के भाई बहन को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिस तरीके से और जिस नाप से मैंने आपको बताया ना, उस तरीके से आप सुखड़ी बनाओगे ना तो आपकी भी परफेक्टली बन जाएगी। बगैर दांत का इंसान भी इसे खा सकता है, इतनी सॉफ्ट बनती है। तो ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।